हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हो, तो क्या अभी भी उनके मन में आपके लिए वही पैशन है, आपके लिए वही प्यार है? क्या उसी नज़र से वो आपको अब भी देखते हैं जैसा कि पहले देखा करते थे? क्या आपकी जो फीलिंग्स है उनके लिए वो अभी भी वैसी है जैसा पहले आप उनको देखते थे, या जैसे अंदर से आप उनके लिए फील करते थे? आप जानते हैं आप उनके लिए पहले कैसा आपकी फीलिंग्स रही होंगी, आपके अंदर में जो बेकरारी थी उनसे बात करने की, उस पर्सन से मिलने की, उसके साथ समय बिताने की, और जो उसके साथ बात करके या समय बिता के जैसा आपको फील होता था। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि या क्या वो फीलिंग्स अभी भी वैसी ही आपके अंदर में है। तो सबसे पहले हम, और यही चीज हम आपके पर्सन के लिए भी देखेंगे कि वो आपके लिए क्या अभी भी वैसा ही फील करते हैं जैसा पहले फील क्या करते थे। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। जितनी चीज मैच करे आप उतनी ही रख लेना। जबरदस्ती किसी पॉइंट को अपने से जोड़ने की कोशिश मत करना आप लोग। और आप सभी का बहुत सारा थैंक यू, आपके वैल्यूबल कमेंट्स और आपके वैल्यूबल लाइक्स और व्यूज के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए, सारी चीजों के लिए। उसी तरीके से आप लोग भी यूनिवर्स के साथ इसी ग्रैटिट्यूड के बंधन में बंधे रहें। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट की एनर्जी। ये एक कार्ड ड्रॉप हुआ था सबसे पहले, तो इसको मैं इधर ले लेती हूँ। राशि बताते जाती हूँ। ए साइन है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये मैं आप लोगों के पार्टनर्स की फीलिंग्स जो है वो शुरू से देख रही हूँ आप लोगों के लिए। आपके पार्टनर जैसा आपके लिए फील करते थे उसको बयां करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऑल आई कुड सी कि जब वो आपसे मिले थे उनके अंदर का एक्साइटमेंट इतना ज्यादा था कि उन्होंने फ्यूचर को लेके उन्होंने सपने तक बुनने स्टार्ट कर दिए थे कि उनका फ्यूचर, आपका फ्यूचर, साथ में आप दोनों का फ्यूचर कैसा होने वाला है। इमोशनली अटैच थे वो आपके साथ। उनको ऐसा लगता था कि जिंदगी ने उनको बहुत कुछ दिया है और वो इस चीज के लिए थैंकफुल भी थे कि जिंदगी ने उनको इतना दिया कि उन्होंने जहाँ पे जितनी मेहनत की उनकी वो सारी मेहनत जो है वो सफल हुई। जब आप उनसे मिले आपको पाकर वो और ज्यादा एक्साइटेड हो गए और ज्यादा खुश हुए। वो उनको लगा ना कि, और आपको पता है जब आप उनकी जिंदगी में आए तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसा समय का पहिया चला कि उनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा सा होने लगा, क्योंकि उनका दिल टूटा हुआ था। जब भी आप उनसे मिले थे किसी सिचुएशन को लेके, किसी पर्सन, किसी खास व्यक्ति को लेके, या हो सकता है और भी उनके जीवन में जैसी चीजें चल रही होंगी, करियर की तरफ से, परिवार की तरफ से, किसी खास व्यक्ति को लेके वो दर्द में थे, वो दुख में थे। और उस व्यक्ति को भी वो मन में जैसे उसके बारे में भी सोच रहे थे कि पता नहीं इसके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे में जब वो आपको मिले तो कुछ उनके दिमाग में फिर नए से आइडियाज आने शुरू हो गए, कुछ नई उमंग उनके अंदर में आई और थोड़ा थोड़ा उनकी हीलिंग होनी शुरू हो गई। उनको एक एक्साइटमेंट आया लाइफ में जब वो आपसे मिले, जब उनकी आपसे बात हुई। पर साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी कहूंगी कि किसी ने उनको आपकी तरफ आने से रोका भी था। उन्होंने जिससे भी बात की थी आपके लिए, क्योंकि आपके साथ जो वो सोचते थे वो उस समय तो खुश थे ही, इसमें तो कोई भी यहाँ पे शक नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। उनकी ये खुशी कुछ ऐसी थी कि जैसे मूवीज देखते के वो विश मांगा करते होंगे कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरा पार्टनर इतना रोमांटिक होना चाहिए, मेरा पार्टनर इस तरीके से मेरे से बात करे, या हम लोग ऐसे, मतलब हम लोगों का जो कनेक्शन है वो इतना स्पेशल हो।
आपके अंदर में वही सारी क्वालिटीज आपके पर्सन को दिखी। अब जरा देख लेते हैं आप लोग कैसा फील करते थे, क्योंकि तभी पास्ट में जैसा है जैसा था तो प्रेजेंट कैसा है अब उससे पता चलेगा। आप लोगों की एनर्जीज, हमारे कुछ व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे थे जिनका पहले कभी सेपरेशन हो चुका था, या तो आप लोग कुछ ऐसे मैरिड लोग हैं, हाँ मैरिड लोग हैं आप लोग, शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पर्सन के साथ ही आप लोग मैरिड हैं, या हो सकता है आप लोग मैरिड थे। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़े समय तो आप लोगों का सब कुछ ठीक रहा है, लेकिन आप बहुत ज्यादा खुश नहीं थे कुछ लोग इस रिलेशनशिप से, या जैसा इस पर्सन के साथ। हाँ, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो मुझे ज्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। हमारे व्यूअर्स को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं इस रिलेशनशिप में। आप इनको पसंद करते थे, आप में से कुछ लोग इनके साथ लॉन्ग टर्म का भी देखते थे, जैसे आपके पर्सन देखते थे ना वैसे आप लोग भी लॉन्ग टर्म का देखते थे, सोचते थे। लेकिन आपने एक सपना देखा था कि आपकी और इनकी शादी होगी, एक स्टेबल आप लोगों का रिलेशनशिप होगा जहाँ पे खुशियां होंगी, आप लोग दोनों मिलके सबको साथ लेके चलेंगे, सब घर वाले भी खुश रहेंगे, इनके घर वाले आपके घर वाले। तो ऐसा सपना था आप लोगों का, लेकिन वो सपना उल्टी दिशा में चल गया कुछ। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है, मैं अनमैरिड लोगों के लिए भी सबसे पहले बताऊंगी कि आपके साथ रिश्ते के लिए इनके घर से कोई एक स्पेशली एक लेडी, अगर फीमेल ये नहीं है तो कोई मेल पर्सन हो सकता है, वो राजी नहीं हुए आप लोगों के रिश्ते के लिए, और ये बहुत बड़ा सेपरेशन का कारण बना है आप लोगों का। आपके पर्सन ने अगर बात कर ली थी अपने घर में तो उनको बिल्कुल वहां से एकदम बोला गया कि नहीं स्टॉप, ये रिश्ता पॉसिबल नहीं है, हम लोगों का कुछ मैच नहीं है, तो हम तुम्हारी शादी वहां नहीं करवाएंगे, तुम्हें खुद से भाग के करनी है तो कर लो, लेकिन हम तो नहीं करवाएंगे, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी है। ऐसा कुछ आपके पर्सन को बोला गया था। या हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स में से कुछ ऐसे हैं जहाँ पे आपकी फैमिली से ये चीज आपको सुनने के लिए मिली है, क्योंकि बहुत भारी मन से मुझे यहाँ पे आगे बढ़ते हुए आप लोग दिख रहे हैं। तो अगर ये चीज आपके पर्सन के साइड से बोली गई है तो भी, और अगर हमारे कुछ व्यूअर्स की तरफ से बोली गई है तो भी, बहुत भारी मन से आप लोग आगे बढ़े हैं। चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस से लड़ने की ताकत आपके पर्सन में नहीं थी, आप में भी शायद नहीं थी, और ये रिश्ता आप लोगों का खत्म हो गया, ये रिश्ता आप लोगों का टूट गया, क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादा थी और उसका जो सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन कम था। सॉल्यूशन देने वाले लोग कम थे, प्रॉब्लम बढ़ाने वाले लोग, आप दोनों के बीच में मुसीबत खड़ी करने वाले लोग ज्यादा थे। ठीक है, कोई कंट्रोलिंग है आपके पर्सन की तरफ से हो सकती है, या फिर आपकी तरफ से भी हो सकता है। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, क्योंकि मैं तो यहाँ पे जनरल रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे उस तरीके से लेके ही चलना पड़ेगा। ओके, तो उनकी वजह से आप लोग फिर ना अपनी फीलिंग्स छुपाने लगे, आप भी अपनी फीलिंग्स फिर छुपाने लग गए हो, आपने अपने आप को समेट लिया है। आपने ये भी देखा कि आपके जो पार्टनर थे वो खुद को समेटने लगे, वो आपसे अब आपके कॉल्स को अवॉइड करने लगे, या फिर हो सकता है हमारे व्यूअर्स कॉल्स को अवॉइड करने लगे हो कि कुछ यहाँ पे हो नहीं सकता है, ये पर्सन कुछ ऐसा, क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से ना मुझे आपकी तरफ कोई एक प्रॉपर कदम नहीं दिख रहा है कि उन्होंने कोई कदम बढ़ाया हो आपकी तरफ। बात होती होगी, मिलना जुलना वो ठीक है, लेकिन रिश्ते को किसी एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए जिस कोशिश की तलाश थी, मुझे वो कोशिश नहीं दिख रही है, बल्कि आपके पर्सन कुछ ड्वेल करते हुए दिख रहे हैं, कुछ इधर कुछ उधर, ऐसा सोचते हुए दिख रहे हैं कि जाना चाहिए, मुझे उसको ऑफर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, घर से परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, वो चीज में जूझते हुए, वो चीज में झूलते हुए, इधर उधर झूलते हुए आपके पर्सन नजर आ रहे हैं। आइए अब मैं देखूंगी आपके ये पर्सन अब क्या फील करते हैं आपके लिए।
4 of Wands, 11, 11, 4 of Wands, balance, the Sun, the Dreamer, Six of Pentacles, Knight of Pentacles। आप लोगों के लिए भी कार्ड्स देख ही लेते हैं। Seven of Cups, King of Swords, Knight of Swords के बोलने जा रहे हैं। Three of Pentacles। आपको पता है कि इस पर्सन की लाइफ में पहले भी कोई ना कोई थे। आपको ये भी पता है कि ये पर्सन की लाइफ में अभी भी कोई ना कोई है। एट ऑफ कप्स, मूव ऑन करना चाहते हो आप, क्योंकि आपका दिल यहाँ पे बहुत ज्यादा दुखा हुआ है। बॉटम में जो कार्ड है वो है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑब्वियसली। ओके, अभी ये पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं कि आप ये अभी आपको प्यार करते हैं, ये अब आपको पहले से भी ज्यादा प्यार करते हैं, ये अब आपको पहले से भी ज्यादा वैल्यू करते हैं। क्योंकि जो कंफ्यूजन इस पर्सन के मन में पहले था आपके लिए, वो मुझे कंफ्यूजन अभी यहाँ पे नहीं दिखता है। अभी मुझे यहाँ पे ये चीज दिख रही है कि उनके लाइफ में कोई है, या वो सिंगल है, या वो परेशान है, या वो किसी से परेशान है, किसी के कंट्रोल से परेशान है, या किसी के रिश्ते से परेशान है अपनी लाइफ में। उससे आपके लिए क्या सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा, बल्कि मुझे आपके लिए वो और ज्यादा पैशनेट नजर आते हैं और आपके लिए कुछ ऐसा कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं और कुछ ऐसा कमिटमेंट आपके साथ चाहते हैं जहाँ पे सब खुश रहे, जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी हो, जहाँ पे कंटेंटमेंट हो, सेलिब्रेशन हो, आप लोग खुश रहें, आप लोगों की एंगेजमेंट हो, शादी का सेलिब्रेशन हो। इस तरीके की चीज मुझे, इस तरीके का सपना मुझे आपके पर्सन के अंदर में इस वक्त दिख रहा है। एक चीज मैं ये भी कह सकती हूँ यहाँ पे कि शायद किसी के पर्सन की शादी किसी और के साथ होने वाली है। ये मुझे थोड़ा एक यहाँ पे एनर्जी आ रही है अगर मैं इन कार्ड्स को देखूं, और अगर मैं इस लास्ट कार्ड जो आपका है उसकी तरफ देखूं तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है किसी के लिए मुझे एकदम से यहाँ पे वैसा इंट्यूशन मेरा बोला कि यहाँ पे किन्हीं की तो किसी के पर्सन की मैरिज फिक्स हुई है, एंगेजमेंट शायद हो गई है, और वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत पे निकल चुके हैं। और इस चीज का आपको पता है, कहीं से आपको पता चला है कि उस पर्सन की या तो एंगेजमेंट सिर्फ अभी हुई है, मैरिज फिक्स हो गई है लेकिन एंगेजमेंट ही अभी सिर्फ हुई है और शादी होनी अभी बाकी है। थोड़ा ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो ये एक मैसेज रख लीजिए जिनसे मैच करेगा, बहुत कम लोगों से मैच करेगा लेकिन आप लोग ये चीज रख लेना। आप अब सारे लोगों के लिए मैं यहाँ पे बताती हूँ कि वो आपके और अपने रिलेशनशिप को एक स्टेबल लेवल पे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक इस पर्सन के तरफ से या इस पर्सन को लगता है कि आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम रही है, आपकी तरफ से कुछ कमी रही है या इसकी तरफ से कमी रही है, क्योंकि ये पहले ऑप्शंस में ये पर्सन ड्वेल कर रहा था, इधर उधर ऑसिलेट कर रहा था, लेफ्ट या राइट, ये या वो, पहला या दूसरा, इस तरीके की चीजें। तो उस चीज का इसको पता है कि उसने ये गलती की है। अभी ये आपके साथ अपने रिश्ते में ज्यादा क्लैरिटी चाहते हैं, आपसे भी क्लैरिटी चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एक स्टेप फर्दर लेना चाहते हैं। इस चीज की प्लानिंग चल रही है, कोई एक्शन नहीं है लेकिन इस चीज की प्लानिंग है आपके पर्सन की कि ये चीज उसको करनी है। ओके, आपकी फीलिंग्स की बात करें तो आपको लगता है कि इस पर्सन का चुनाव करना ये आपके लिए थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल पर्सन है, ये एक
मैं क्या बोलूँ उसको, प्रैक्टिकल तो है ही, लेकिन ये दुनिया को इतना ज़्यादा देख चुका है, ये दुनिया को इतना ज़्यादा समझ चुका है कि इसके अंदर में अब वो हर चीज़ को थोड़े प्रैक्टिकल तरीके से देखता है कि मेरे लिए सही रहेगा, मेरा परिवार भी जिससे खुश रहे, और उसमें आप कहीं अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करते हैं। एक और चीज़ मैं बताऊंगी, ये किन्हीं किन्हीं से मैच होगी, ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि आप के लाइफ में 2 ऑप्शन है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हमारे जो व्यूअर्स हैं स्पेशली जो फीमेल हैं उनके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं। एक जो थोड़े से पहले एक दूसरे के कंपैरिजन में थोड़े से यंग हैं, थोड़े से उनकी एज जैसे कि 3-4 साल 5 साल का डिफरेंस मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो कोई एक है जो थोड़े ज़्यादा एज के हैं, बहुत चुप रहते हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर रहते हैं, और कोई एक है जो थोड़ा ठीक है, अच्छे से बात करते हैं। अगर आप उनसे बात करोगे तो वो उतना ही अच्छे से आपसे बात करेंगे। एंड स्पेशली दैट पर्सन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस पर्सन ही इज़ अ वेरी गुड स्पीकर। वो बहुत अच्छा बोलते हैं, कहीं प्रोफेसर या किसी टीचिंग लाइन में, या मुझे यहाँ पे लगता है कि लॉ से रिलेटेड लॉयर हो सकते हैं, या लॉ कॉलेज में कुछ ऐसा, आप देख लीजिएगा। लेकिन बोलते काफ़ी अच्छा है। वैसे भी इन जनरल भी देखें तो किसी टेली कम्युनिकेशन या फिर किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में कुछ ऐसी जगह हो सकता है ये काम करते हो। ओके, और हाँ, मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, मेडिकल फील्ड से भी हो सकता है। और दूसरे जो है वो बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं, बहुत गंभीर रहते हैं, और स्वभाव जो है थोड़ा सा उखड़ा सा ज़्यादा रहता है। थोड़ा कुछ ज़्यादा उनसे बात करो, ज़्यादा उनसे तर्क दो तो वो इरिटेटेड हो जाते हैं। ऐसा किन्हीं के लाइफ में है। मैंने ये दोनों चीज़ें बता दी हैं। आप लोग अगर कमेंट करके बताना चाहें तो ज़रूर शेयर करें कि है ऐसे ऑप्शंस आपकी लाइफ में या नहीं। पर देखिए यहाँ पे जो भी है, इस पर्सन के लिए आपका जो मानना है वो एक कम्प्लीटली आगे बढ़ जाने की एनर्जी है। इस पर्सन को छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ जाने की एनर्जी है, क्योंकि इस पर्सन ने किसी तीसरे के साथ मिलकर आपको धोखा दिया है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। अब मैं जनरल सारे लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। अब आप देखिए, आप इस कैटेगरी में आते हैं या आप इस कैटेगरी में आते हैं। ओके, जो मैरिड लोग भी हैं उनके लिए भी आप लोग देख लो कि आप से कैसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है। तो अब यहाँ पे वैसे मैरिड लोगों की थोड़ी सी कम वाइब्स आई हैं, ज़्यादा वाइब्स यही आई हैं जिनकी तरफ से पहले से ही शुरू से ही फैमिली का बहुत बड़ा इंटरफेरेंस रहा है कि परिवार मानेगा या नहीं मानेगा, इस तरीके की चीज़ें। ये भी इन्हीं के लिए हो सकता है कि ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं। सिचुएशन देखिए अलग अलग है। अभी की मैं आपकी जो सोच है इस पर्सन के लिए उसकी बात करूँ तो ये, आप जो भी हुआ उसको अपनी गलती मान के और सब कुछ को फॉरगिव करके और फॉरगेट करके आप अब आगे ऐसा लगता है बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है वो कुछ रास्ता आगे जो है वो निकल चुका है। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कुछ रास्ते आगे जा चुके हैं अपने टूटे हुए दिल को लेके। जो भी हुआ है उसको एक भूली बिसरी दास्तां समझ के और आगे आप सोच रहे हैं कि चलो अब देखते हैं अपनी लाइफ को भी कुछ ठिकाने लगाया जाए, कहीं पे कहीं कुछ किनारे, ये जो कश्ती है इसको भी कोई किनारा दिया जाए। बहुत हिल लिए, बहुत डुल लिए, बहुत ज़्यादा ऑप्शन की तरह ट्रीट किया गया। तो अब आपका मानना है कि अब थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। ओके, मैं थोड़ी सी एनर्जीज और देखूंगी यहाँ पे। माय गुडनेस, ये आपके साथ शादी का सपना देख रहे हैं। फैमिली नहीं मान रही है फ्रेंड्स, फैमिली बिल्कुल भी नहीं मान रही है। किसी के घर में तो इनफैक्ट झगड़ा भी अभी हाल फिलहाल में ना झगड़ा भी चल रहा है। आपसे एंगेजमेंट के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए फैमिली नहीं मान रही है। और ये पर्सन जो है ये चाहते हैं कि पहले ये फैमिली को मना ले। ओके,
किसी और को भी डेट कर रहे हैं, ये अभी भी किसी और को डेट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो सपना था शादी का, ये शादी थर्ड पार्टी से भी करना चाहते थे। तो आपसे जब ये मूव ऑन हुए थे, ये थर्ड पार्टी को ही अभी तक डेट कर रहे थे और अभी भी उसके साथ हैं, ठीक है। पर थिंग इज दैट कि थर्ड पार्टी जो है वो अब यहाँ पे आपके पर्सन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। एक और चीज़ है यहाँ पे कि कुछ ऐसे जलने कुड़ने वाले लोग आप लोग दोनों के बीच में हैं, जो कि आप लोगों की शादी नहीं हो इसका पूरा इंतज़ाम कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसको आपके पर्सन डेट कर रहे थे यहाँ शुरू से ही, या फिर कुछ फैमिली के भेजे हुए लोग, थर्ड पार्टी के भेजे हुए लोग, या वैसे भी कुछ है, कुछ लोग यहाँ पे हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों का मिलन नहीं हो, लेकिन आपके जो पर्सन है ये अड़े हुए हैं कि मुझे आपके शादी, आपके लिए आपके साथ ही, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे मैंने थोड़ा वेरीफाई किया तो फिर से वही चीज़ आई थी कि ये पर्सन चाहते हैं कि वो आपके साथ ही शादी करें। किन्हीं के पर्सन यहाँ पे किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उनके मैरिड लाइफ में भी बहुत हलचल हो रही है। यहाँ कोई तो है जो अभी मैरिड है लेकिन उनकी मैरिज जो है वो संभल नहीं रही है, तो आप में से किन्हीं का रिश्ता यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, ओके। तो उनके लिए मैं अभी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, नहीं, वो अभी थोड़ा अपने उस टूटते मैरिज पे उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ओके। जैसे आपकी सिचुएशन है, मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फीलिंग्स चेंज कर रही हूँ, ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, ओके। क्योंकि जब शादी होती है तो फिर साथ में दो फैमिलीज जुड़ती हैं, बच्चे भी होते हैं, तो उनकी जो स्टोरी है वो थोड़ी अलग हो जाती है। वैसे यहाँ देखें, अब जनरली अगर मैं बोलूँ, आपके पर्सन को वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी का, एक स्टेबल लाइफ का फ्यूचर आपके साथ देखते हैं। पहले भी देखते थे, लेकिन प्रॉब्लम पहले भी थी, प्रॉब्लम अभी भी है, वो घर वालों को नहीं मना पा रहे हैं। खास करके यहाँ पे पेरेंट्स ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। सबसे पहले मुझे सबसे पहले कार्ड देखते ही मुझे आई एनर्जी इनकी मदर की, और अभी थोड़ा यहाँ पे फादर भी फील हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही यहाँ पे कुछ ऐसे जेलस लोग भी हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग कभी भी एक ना हो। आपके पर्सन क्या चाहते हैं कि देखिए, आपकी फीलिंग्स ख़त्म हो रही हैं, आपका जो लगाव था ना आपके पर्सन के साथ, वो बहुत कुछ मुझे यहाँ पे थोड़ा क्लीन ही होता हुआ नज़र दिख रहा है कि मतलब ख़त्म हो रहा है। अब आपको लगता है कि बस आपसे गलती हो गई, तो चलो कहीं और अपने देखा जाए, सेटल हुआ जाए किसी और के साथ। इस तरीके की एनर्जी आपकी यहाँ पे मुझे दिख रही है, और आप अपने गम को, अपने दुख को भुलाने की भी कोशिश करें कि वो तो किसी और के साथ है, तो मुझे बीच में पड़ने की क्या ज़रूरत है। आपके पर्सन क्या चाहते हैं कि ये जो कुछ भी ज़्यादा तामझाम है इनकी तरफ से, उस तामझाम को ये थोड़ा क्लियर कर लें, फिर आपकी तरफ आगे आए। कॉम्प्लिकेशंस मुझे आपके बजाय मुझे आपके पर्सन की तरफ ज़्यादा लग रहा है। मैं ज़रा इस 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा किसको इतना पड़ा है कि वो आप दोनों को एक होने देना ही नहीं चाहता है, किसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स। इनकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम हो रही है, इनकी फैमिली नहीं चाह रही है कि आप लोग दोनों एक हो, ओके। पर बॉटम में यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, यहाँ पे भी व्हील का कार्ड था। ऐसा लगता है जैसे कि आप लोगों का एक होना लिखा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे कर्म से, कुछ ऐसे लोगों से, कुछ ऐसे कर्म से आपको बंधे हैं। अब तक आप लोग भी देखिए, इतनी रीडिंग्स देखते हैं, आप लोग भी समझ ही गए होंगे कि अलग होना उतना भी ईजी नहीं होगा, या फिर मिल जाना भी इजी नहीं होगा। अलग होने में भी क्यों नहीं आप लोग अलग हो पाते हैं, क्योंकि कर्म से जुड़े हुए हैं,
और मिलना भी नहीं हो पाता है क्योंकि कर्म है, सिर्फ आप दोनों का ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कर्म है। लेकिन ये जो दोनों कार्ड्स हैं वो यही बताते हैं कि जो कुछ भी होगा ना, मान लीजिए आप लोगों में बात भी शुरू होती है तो वो समय पे शुरू होगी। मुझे यहाँ कुछ भी कार्ड्स ऐसा नहीं दिख रहा है कि इमीडिएटली कुछ होने वाला है। मुझे यहाँ उन लोगों की आज एनर्जी आ रही है जो कि लगता है जैसे कि बिल्कुल फर्स्ट टाइम आप लोग अलग हुए हो, थोड़ी मुझे वैसी एनर्जी आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीने या एक आध साल इतना ही समय हुआ होगा, बाकी तो आप लोग जानते हैं बहुत लोगों को बहुत सारे साल हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक होगा, ख़ास करके जो मैरिड हैं आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ में। ये समय का खेल था कि आप लोगों के पेरेंट्स के बीच में भी झगड़े हुए हैं, आपके इन लॉज के साथ हुए हैं, आपके पर्सन के आपके पेरेंट्स के साथ, घर वालों के साथ हुए हैं। वो सब कुछ यहाँ डिवाइन बता रहे हैं कि वो ठीक होगा। थोड़ा आप लोग सब्र रखिए और कोई भी गलत कदम नहीं उठाइए और ना ही किसी के साथ गलत कीजिए, क्योंकि उसी का कभी पिछले जन्म का नतीजा है जो ये सब चीज़ आप दोनों के बीच में हुई है। सेपरेशन हुआ है या मैरिड लाइफ में इतनी दिक्कत हुई है, या जो मैरिड नहीं है आप लोग एक दूसरे के साथ में शादी फिक्स नहीं हो पा रही है, जो भी ऑप्शंस तलाशते हैं वो ऑप्शंस गलत निकल जाते हैं, वो कोई चीटर निकल जाता है या किसी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। इतने सारे फेल्ड रिलेशनशिप्स के बाद ही थोड़े यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक समय ऐसा आएगा जबकि आप देखोगे कि कुछ चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई हैं आप दोनों के बीच में। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो पैशन मुझे या प्यार आपके मन में आपके इस पर्सन के लिए तो काफ़ी डिप्लीट हो चुका है। इट्स डिप्लीटेड, किसी का तो मुझे टोटली डिप्लीटेड लग रहा है, एकदम ख़त्म हो गया है। कोई पैशन नहीं है, कोई रोमांस नहीं है। आप इस पर्सन को अगर फैंटेसाइज भी करो तो वो रोमांटिक फीलिंग्स ही नहीं आती हैं आपके अंदर से। ऑन द अदर हैंड ये पर्सन आपको लेके ज़्यादा कॉन्फिडेंट है दैट दिस पर्सन शुड बी एबल टू प्रोवाइड यू अ वेरी गुड लाइफ। आपको अच्छी लाइफ दे सकते हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, बशर्ते कि घर वाले मान जाए, बशर्ते कि समाज मान जाए। और जिनके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है तो वो थोड़ा अपना सेटलमेंट अभी करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए इतने सारे ये जो कार्ड्स है ना, ये सारे कार्ड्स तो इनके आगे नहीं बढ़ने का यही एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पे बता रहा है कि उनकी शादी वहाँ पे अच्छी नहीं चल रही है। किसी का कुछ मैटर जो है कोर्ट केस भी चल रहा होगा, यही एक बंधन क्रिएट कर रही है जो ये पर्सन आपकी तरफ अभी कोई स्टेप नहीं लेना चाहते हैं। एक चीज़ और है, अगर इन्होंने आपको डेट करना शुरू कर दिया या आपसे बात करनी शुरू कर दी, एक इल्ज़ाम आपके ऊपर भी आएगा कि आपकी वजह से इनकी शादी टूटी है, जबकि शादी पे इनकी प्रॉब्लम पहले से भी चल रही थी। लेकिन अगर अभी ये आपसे बात करते हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे रिश्ता कंटिन्यू करते हैं, डेट करना स्टार्ट करते हैं, बहुत बड़ा इल्ज़ाम आपके ऊपर भी आएगा। तो अगर कुछ ऐसी सोच है इस पर्सन की तो फिर उस सोच की वजह से भी ये आपसे अभी दूरी बना रहे हैं। बाकी तो आगे जाके क्या होना है ये तो यूनिवर्स जाने, उन्होंने जो लिख के रखा है सबके किस्मत में, सबके प्रारब्ध में, वही चीज़ें होनी है यहाँ पे। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैंने जहाँ तक हो सके कार्ड को क्लैरिफाई कर करके ये रीडिंग आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सिचुएशन बहुत अलग अलग है यहाँ पे, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। कोई किसी और के साथ मैरिड है, कहीं आप दोनों मैरिड है, तो कहीं घर वाले नहीं मान रहे हैं। ठीक है, आई होप आप उस तरीके से छांट के अपनी एनर्जीज़ को आपने सुना होगा। तो यही है आपकी रीडिंग, ध्यान रखिएगा अपना।